चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ, उनके यहाँ एक कमरा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मनी मस्ती पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ICICI बैंक के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, बैंक के कारोबार को समझेंगे, साथ में इससे जुड़ी हुई खबरों और तथ्यों की बात करेंगे, टेक्निकल और फंडामेंटल का आकलन करेंगे। दोस्तों, लास्ट में चार्ट के माध्यम से अगर आपकी पोजीशन है तो आपको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म का टारगेट और स्टॉप लॉस भी बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए अपने फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत सीधे कारोबार से करते हैं। 674.55 की क्लोजिंग प्राइस आप देख रहे हो, 4.16% की तेज़ी। अगर हम प्रीवियस क्लोज का आंकड़ा देखें, 647.60 पर ओपन 655 हुआ था, हाई 676 का लगा दोस्तों, लो 652 का। अगर हम बात करें क्लोजिंग की तो हाई के करीब में क्लोजिंग, निश्चित रूप से पॉजिटिव क्लोजिंग। अगर हम बात करें क्वांटिटी ट्रेडेड की, 27 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है दोस्तों। डिलीवरेबल क्वांटिटी 9,44,000 है दोस्तों। प्रतिशत में 34.77% है दोस्तों। चलिए अब हम डिलीवरी के आंकड़े की तरफ बढ़ते हैं। प्रीवियस के 15 दिनों की डिलीवरी की बात करें तो नीले कलर की लाइंस जो देख रही हैं वो NSE प्लस BSE का डिलीवरी वालों में, साथ में गुलाबी कलर की लाइंस जो दिख रही हैं दोस्तों वो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी वालों में। अगर मैं बात करूं 29 जनवरी से 12 फरवरी तक का आंकड़ा, तो आपको 29 जनवरी, 1 फरवरी, 2 फरवरी, साथ में 9 फरवरी को भी ये आंकड़ा, साथ में 10 फरवरी को ये आंकड़ा काफ़ी बेहतर दिखाई देता है। अगर मैं बात करूं परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की तो शानदार आंकड़ा आपको पिछले 10 दिनों का दिखाई देता है तो दोस्तों, जो बहुत ही शानदार है। वहीं 6 महीने का आंकड़ा रखे दोस्तों तो लगभग 12 मिलियन वॉल्यूम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। वॉल्यूम का परसेंटेज भी काफ़ी शानदार रहा है दोस्तों। मंथली एवरेज जो दिखाई दे रहा है वो भी काफ़ी शानदार है। इसके अलावा वीकली और 12 फरवरी की भी बात करें दोस्तों, काफ़ी शानदार वॉल्यूम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। निश्चित रूप से हर पैमाने पर वॉल्यूम का फिगर 6 से 12 मिलियन के नियर अबाउट में जा रहा है दोस्तों, जो बहुत ही अच्छा संकेत है। हम चलते हैं टेक्निकल्स की तरफ। तो दोस्तों, अब आपके सामने टेक्निकल का पैरामीटर। सबसे पहले ICICI बैंक का रिटर्न एनालिसिस, एक वीक का रिटर्न 9.74%, हाई जो आप देख रहे हो 676 आज ही का लगा दोस्तों, 622 का लो। ओवर एक मंथ की बात करें दोस्तों, 22% की तेजी, 676 का हाई, 512 का लो। 3 महीने का आंकड़ा देखें, 41% की तेजी ICICI बैंक में दोस्तों। निश्चित रूप से बूम कर गया दोस्तों बजट के बाद। अगर मैं बात करूँ 676 का हाई और साथ में 465 का लो, मैं बात करूं 6 महीने का तो 83% का रिटर्न देखने को मिला दोस्तों ICICI बैंक में। 676 का हाई, 333 का लो। एक साल का आंकड़ा देखें, 22% की तेज़ी, 676 का हाई, 268 का लो। 3 साल का आपको आंकड़ा ध्यान देना चाहिए, 100% की लगभग तेज़ी देखने को मिली है। 676 का हाई, 256 का लो। 5 साल का पैरामीटर, 283% का रिटर्न, 676 का हाई, 164 का लो। 10 साल का आंकड़ा देखें, 270% की तेज़ी ICICI बैंक में, 676 का हाई, 116 का लो। चलिए दोस्तों, हम पीवट का आंकड़ा देख लें। वहीं पीवट की चर्चा कर लें तो आपके सामने 3 रजिस्टेंस दिखाई देते हैं, 655 के, 662 के, 675 के। 3 सपोर्ट भी साथ में है दोस्तों, 634 का, 621 का, 614 का। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम एवरेज ब्रोकर टारगेट की बात करें तो 590 रुपये 90 पैसे पर दिखाई देता है दोस्तों, जो कि करंट मार्केट प्राइस से 12.33% की डाउन साइड दिखाई देती है दोस्तों। तो निश्चित रूप से स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है, लगातार ब्रेकआउट की पोजीशंस बना रहा है दोस्तों। हम चलते हैं सीधे फंडामेंटल की तरफ। दोस्तों, अब ICICI बैंक को एक नज़र में देख लेते हैं। मार्केट कैप आपके सामने है 4,47,393 करोड़ का। आपके सामने इंटरप्राइज वैल्यू 13,34,176 करोड़ की। बहुत ही शानदार बैंकों की अक्सर होती है दोस्तों। अगर हम बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की 5.90 पर, स्टॉक की P 26.9 पर दिखाई देती है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों डेप्ट की तो आपके सामने है डेप्ट का आंकड़ा, 10 लाख का डेप्ट दिखाई देता है दोस्तों। निश्चित रूप से बैंक है तो डेप्ट तो होगी
होगी। सेल्स की बात करें 88,604 करोड़ का। अगर हम बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की 9.46%, निश्चित रूप से बेहतरीन है दोस्तों। इंडस्ट्री की पी 22.9। इसके अलावा अगर हम डेप्ट टू इक्विटी की चर्चा कर लें दोस्तों, अब आपके सामने डेप्ट टू इक्विटी है 8.25 का डेप्ट टू इक्विटी। अगर हम देखते हैं तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी देखना चाहिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.48 का बैंक है दोस्तों, ध्यान देना चाहिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इससे ज़्यादा का नहीं अनुमान लगा सकते। चलिए अब हम आगे मार्केट शेयर वाइज बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक का मार्केट शेयर वाइज चर्चा करें तो 13.7% क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन में इनका मार्केट शेयर है। अगर मैं बात करूं म्यूचुअल फंड मार्केट शेयर की तो 13%। अगर हम बात करें दोस्तों मोबाइल बैंकिंग की तो 11.5% मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शन आपको ध्यान देना चाहिए। साथ में 7.4% डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन में आईसीआईसीआई बैंक का मार्केट शेयर है दोस्तों। अगर हम बात कर लें इनके रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होते हैं तो अब आपके सामने वो आंकड़ा मैं पेश करने जा रहा हूं दोस्तों। रेवेन्यू आपका जनरेट होता है अदर से 4%, जनरल इंश्योरेंस से 5%, लाइफ इंश्योरेंस से 17%, ट्रेजरी से 26%। इसके अलावा बड़ा पैमाना आपके सामने है दोस्तों रिटेल बैंकिंग से 31%, होलसेल बैंकिंग से 17%। निश्चित रूप से आपको इन दोनों पर ध्यान देना चाहिए दोस्तों। साथ ही साथ इनका किस कंट्री से ये कंट्रीब्यूशन होता है, मैं अगर बात करूं तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 4% निश्चित रूप से, और भारत से कितना आंकड़ा है दोस्तों तो अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए इंडिया से इनका प्रतिशत 96% कारोबार है दोस्तों। जी हाँ, वहीं अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट का आंकड़ा तो 4%, अदर से ट्रेजरी से 32%, होलसेल से 6%। इसके अलावा अगर हम बात कर लें दोस्तों कि इनका रिटेल से कितना प्रतिशत तो 58% नेट प्रॉफिट जनरेट होता है। अगर हम साथ ही साथ इनका एनपीए कहाँ से बढ़ता है तो 10% पर्सनल लोन से, साथ में सर्विसेज से 22%। इसके अलावा अगर हम बात कर ले एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ से 5% का आंकड़ा है दोस्तों, आपको ध्यान देना चाहिए। साथ में एडवांसेस टू इंडस्ट्रीज सेक्टर एलिजिबल एज प्रियॉरिटी सेक्टर लेंडिंग 63% का आंकड़ा है दोस्तों। इस जरूर आपको ध्यान देना चाहिए। एसेट मैनेजमेंट की भी चर्चा कर ले तो 4,07,011 करोड़ का दिखाई देता है। एयूएम म्यूचुअल फंड का दिसंबर 2020 का आंकड़ा है। अगर मैं बात करूं 5 साल का तो 16% CAGR रहा है दोस्तों इसी एयूएम का। अगर मैं बात करूं 35.02% इक्विटी फंड में प्रतिशत एयूएम देखने को मिली है दोस्तों। और अगर बैंकिंग की बात कर लें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.67% का दिखाई देता है दोस्तों। दिसंबर 2020 का आंकड़ा 4.38 का ग्रॉस एनपीए दिखाई देता है दोस्तों। साथ ही साथ 41.80 का सीए कासा रेशियो दिखाई देता है। 41.80 का, ये आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर है दोस्तों। कासा वर्सेस लाइबिलिटी की अगर हम बात करें 24.88% की दिखाई देती है दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, साथ में कारोबार की चर्चा कर लें। 10 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 11% देखने को मिला, 5 साल का 9%, 3 साल का 12%, ट्रेलिंग 12 मंथ का 7%। नेट प्रॉफिट का आंकड़ा देख लें, कंपाउंडेड नेट प्रॉफिट का आंकड़ा आपके सामने 10 साल में कंपाउंडेड रहा है 9% का, 5 साल में -3%, 3 साल में -0%, ट्रेलिंग 12 मंथ में आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों 49% का। बहुत ही शानदार प्रॉफिट ग्रोथ पिछले साल से इस साल तक। स्टॉक प्राइस CAGR की अगर हम बात करें दोस्तों 10 साल में 13%, 5 साल में 30%, 3 साल में 20%, 1 साल में 19%। शानदार कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। अगर हम बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की तो रिटर्न ऑन इक्विटी का पैमाना भी आपके सामने है। 10 साल का 11%, 5 साल का 9%, 3 साल का 8%, लास्ट ईयर का 9%। शानदार रिटर्न ऑन इक्विटी रही है दोस्तों, आपको ध्यान देना चाहिए। अगर हम बात करें आईसीआईसीआई बैंक के EPS की अर्निंग पर शेयर की तो मार्च 2020 में आपको आंकड़ा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन दिसंबर 2020 का आंकड़ा आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये निश्चित रूप से एनुअल की मैं चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन एनुअल पूरा नहीं हुआ है। लेकिन आप ध्यान से EPS को देखो, निश्चित रूप से हाईएस्ट एवर रहा है दोस्तों, लाइफ टाइम हाई EPS दोस्तों।
निश्चित रूप से आईसीआईसीआई बैंक की रैली में बड़ी भूमिका निभाता है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम देख लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स का आंकड़ा दिसंबर 2020 की तुलना सितंबर 2020 से, क्वार्टर 3 की तुलना क्वार्टर 2 से कर रहे हैं दोस्तों। इंटरेस्ट अर्न्ड निश्चित रूप से बैंक है दोस्तों, तो ब्याज की कमाई इंपॉर्टेंट होती है। 19,729 करोड़ का सितंबर 2020 में 19,622 करोड़ का। अगर आप इसमें चेंज देखोगे तो 0.55% की। नेट प्रॉफिट का आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। नेट प्रॉफिट 4,939 करोड़, सितंबर 2020 में 4,251 करोड़। नेट प्रॉफिट में आप देखो दोस्तों, नेट सेल्स लगभग इंटरेस्ट जो अर्न हुआ है दोस्तों वो लगभग सेम ही है, लेकिन प्रॉफिट आपका 16% इंक्रीज कर गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर। चलिए हम एनुअल क्वार्टर की चर्चा कर लेते हैं। अब आपके सामने है दिसंबर 2020, साथ में दिसंबर 2019 एनुअल क्वार्टर की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। इंटरेस्ट अर्न का पैरामीटर आपके सामने 19,729 करोड़, दिसंबर 2019 में 19,064 करोड़। नेट आप इंटरेस्ट अर्न में 3% की जंप देख रहे हो। साथ में नेट प्रॉफिट का आंकड़ा आपके सामने रखते हैं 4,939 करोड़ दिसंबर 2020 में, दिसंबर 2019 में 4,146 करोड़। अगर आप चेंज देखोगे तो 19.13% की। तो निश्चित रूप से क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिला है दोस्तों। लेकिन नेट एनपीए और ग्रास एनपीए का भी आंकड़ा हम देख लें। जी अगर ग्रास एनपीए का आंकड़ा देखें तो 4.38 दिसंबर 2020 में यह आता दोस्तों। सितंबर 2020 में 5.17%, साथ में दिसंबर 2019 में 5.95%। आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी सुधार देखने को मिला है, साथ में एनुअल क्वार्टर में भी सुधार देखने को मिला है ग्रास एनपीए में। साथ ही नेट एनपीए का आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। अब आपके सामने नेट एनपीए का आंकड़ा दिसंबर 2020 की बात करें 0.63%, साथ में सितंबर 2020 1.00, साथ में दिसंबर 2019 1.49। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दिसंबर 2020 में और सितंबर 2020 में क्वार्टर ऑन क्वार्टर निश्चित रूप से सुधार देखने को मिला। साथ में दिसंबर 2019 एनुअल क्वार्टर में भी सुधार देखने को नेट एनपीए में मिल रहा है दोस्तों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। साथ में आईसीआईसीआई बैंक से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर की चर्चा कर लें तो आईसीआईसीआई बैंक ने सीनियर सिटीजन के लिए फिक्स डिपॉजिट रेट को बढ़ा दिया दोस्तों, नई स्कीम को लॉन्च किया है। तो दोस्तों अभी तक आपने टेक्निकल्स साथ ही साथ फंडामेंटल के आधार पर आईसीआईसीआई बैंक को देखा। अब हम सीधे चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम आ गए हैं आईसीआईसीआई बैंक के डेली चार्ट पर। 1 डे का चार्ट मैंने लगाया है। एक कैंडल एक दिन को प्रदर्शित करती है, जिसमें आप देख सकते हो 674 रुपये की क्लोजिंग प्राइस। जो कैंडलस्टिक आप देख रहे हो लास्ट के 2 कैंडलस्टिक ये ब्रेकआउट को संकेत करते हैं, साथ ही साथ बहुत ही बुलिश कैंडलस्टिक हैं। वॉल्यूम का आंकड़ा भी सपोर्ट करता हुआ एमएसीडी और आरएसआई को भी आप देख सकते हो निश्चित रूप से सपोर्ट करता हुआ दोस्तों। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या ये ब्रेकआउट सस्टेन होगा, मुझे लगता है होगा दोस्तों। नेक्स्ट के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं 690 के साथ साथ 710 रुपये के। आपको ये नहीं भूलना चाहिए दोस्तों, आरएसआई ओवरबॉट सिचुएशन में जाने की कोशिश करेगा दोस्तों। साथ ही साथ मैं बात करूँ 1 वीक के पैरामीटर्स की तो कैंडलस्टिक जो दिखाई दे रही है दोस्तों निश्चित रूप से 3 कैंडलस्टिक, तीनों के तीनों शानदार। मैं बात करूँ वॉल्यूम का, साथ में एमएसीडी और इसके अलावा आरएसआई की, तो आपको आरएसआई पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन वॉल्यूम और एमएसीडी निश्चित रूप से सपोर्ट कर रहे हैं इस रैली को। साथ ही साथ मंथली चार्ट को जब हम देखते हैं दोस्तों तो जो कैंडलस्टिक दिखाई दे रही है वो बहुत ही शानदार है दोस्तों। आपको साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों 550 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है इस महीने दोस्तों। वॉल्यूम का फिगर आपको सपोर्ट करता हुआ, साथ में एमएसीडी, इसके अलावा आरएसआई भी सपोर्ट करता हुआ। अभी तक हमने आईसीआईसीआई बैंक के पैरामीटर्स की चर्चा करी। अब हम टारगेट और स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं, जिसमें आपको ध्यान देना चाहिए स्टॉप लॉस आपका कहाँ होना चाहिए दोस्तों। मुझे लगता है बीटीएसटी मेंबर्स हैं तो आपको 660 655 के नियर अबाउट में एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। टारगेट में 690 से 710 रुपये तक का देखने को मिल सकता है। बड़ा ब्रेकआउट हुआ है आईसीआईसीआई बैंक में, निश्चित रूप से इसका फ़ायदा उठाना चाहिए दोस्तों। आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अपने प्रॉफिट को कन्वर्ट करते रहना चाहिए। साथ में अगर मैं शॉर्ट टर्म मेंबर्स की बात करूँ तो उनको पहला टारगेट दिखाई दे सकता है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ पहला टारगेट की तो 710 रुपये का पहला
बड़ा टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ 725 रुपये तक के दूसरे टारगेट तक भी ICICI बैंक जा सकता है दोस्तों। साथ में लॉन्ग टर्म मेंबर्स के लिए टारगेट की चर्चा करूँ दोस्तों तो मुझे लगता है अपसाइड तो इसमें काफ़ी बन चुकी है, लेकिन 750 से 770 रुपये तक ICICI बैंक जाने का दमखम रखता है दोस्तों। निश्चित रूप से आपको गिरावट पर अपनी पोजीशंस ऐड ही करते रहने चाहिए जब तक कि कोई रिवर्सल संकेत नहीं मिल जाता दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने ICICI बैंक के कई पहलुओं पर चर्चा करी, टेक्निकल्स, फंडामेंटल और साथ में चार्ट भी आपके सामने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।